अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आई आज बर्चन आंटी की वीडियो देख कर कि इतनी ख़ास मेहमान आई उनके घर, अमेरिका से आई और उनसे दूसरी बार वो मिलने आई। पिछली बार वो आई थी, बड़े अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी लेके आई थी। इतने गंदे बर्तनों में उनको आंटी जी ने खाना दिया, इस पे बात करेंगे। और कुमकुम की वीडियो जो कल आई थी, उस वीडियो में इनके घर से चीखने की एकदम से आवाज़ आई लंगर बांटते हुए। कौन गिरा, किसका सर फटा, इस पे भी बात होगी। और बात होगी जी के बर्तन उठ आंटी जी पर उठने लगे हैं सवाल, और लोगों ने सवाल उठाए हैं कि आपकी दोस्त कहाँ है, और उसके साथ उनकी कुकिंग पर भी मुसलसल सवाल उठ रहे हैं। जो भी रेसिपी आंटी जी बनाती हैं, भाई मैं तो कुकिंग की एक्सपर्ट हूँ नहीं, मैं बिल्कुल भी खाना नहीं बनाती, ठीक है। मैं अपने घर में खाना नहीं बनाती, कोई और बनाता है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आंटी जी ने ये गलत बनाया, वो गलत बनाया, इसमें ये डाला, इसमें वो डाला। अभी कुछ दिन पहले भी इन्होंने कुछ बनाया था, आपको याद होगा, मोहसिन की बर्थडे पर रान जो इन्होंने बनाई थी, उस पर भी बहुत ज़्यादा इनको कमेंट्स आए और इन्हें औरतों ने आके बताया कि आपने इसको सही नहीं बनाया। और आज फिर उन्होंने एक डिश बनाई है जी, वो भी उन्होंने ठीक नहीं बनाई, और आपके सामने है सबूत, मैं नहीं कह रही, उनकी देखने वाली, उनकी अपनी खुद की फॉलोअर्स कह रही हैं, जिन्हें कुकिंग आती है। यकीनन वो कुकिंग की मास्टर होंगी, अपने घरों में वो कुकिंग करती होंगी अच्छी कुकिंग, तो ही वो आंटी जी की कुकिंग पर सवाल उठा रही हैं। तो हमारे ये आज के टॉपिक है, इस पर बात करते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो बात करते हैं अभी कल ही की वीडियो में, जो कि मैं कहती हूँ कि यार अगर कुमकुम ना होती ना इस घर में, अगर कुमकुम ना होती तो इस घर का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाता, बेड़ा तर जाता, बल्कि पता नहीं क्या ही हो जाता। तो अल्लाह ताला वसीले बनाने वाला है जी। आंटी को तो मैं कहती हूँ शुक्राने के नफल अदा करने चाहिए, सजदे से सारी नहीं उठाना चाहिए। बल्कि मैं कहती हूँ ये जो ड्रामे देखती हैं ना, वो ड्रामा जो देखती हैं ना, वहाँ पे टाइम ज़ाया करती हैं, उस टाइम में भी आंटी को ना बैठ के कोई अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उनको ऐसी बहू अल्लाह ने दी है जो उनकी शेफ़ भी है, उनकी घर की मुलाजमा भी है, उनकी धोबन भी है, ठीक है। घर की मुलाजमा मतलब जो झाड़ू पोछा करती है, उनकी धोबन भी है जो उनके कपड़े धोती है, और उनकी कैमरा मैन भी है, और उनकी जो घर के बाहर की कुछ चीज़ें होती हैं जो ये खुद नहीं करना चाह रही होती, माँ बेटियाँ, जैसे कि ईद के दिनों में रश में वो बाहर नहीं निकलना चाह रही होती, गर्मी में वो बाहर नहीं निकलना चाह रही होती, या कुछ ऐसे काम होते हैं जो उनका दिल नहीं कर रहा होता कि हम करें, क्योंकि वो तो आपको पता ही है ना, सिर्फ घूमने फिरने खाने पीने के लिए बाहर जाती हैं। तो वो सारे काम भी आंटी जी किसके ज़िम्मे लगाती हैं, अपनी बहू के। आपको याद होगा कि ईद के दिनों में वो अपनी कितनी नंदों की, सॉरी, दो नंदों की ईदी का सामान उठा के, और तीसरा अपनी होने वाली जो उसकी देवरानी यानी कि उसकी खुद की बहन, उसका सामान उठा के पहुंच गई थी वहाँ बाज़ार में इतने रश में। और वहाँ पे उसने वो सारा सामान ना सिर्फ पैक करवाया था, बल्कि जो जो चीज़ें आंटी ने उसके ज़िम्मे लगाई थी कि ये ख़रीद के लानी है, वो भी मुहतरमा और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पूरे बाज़ार में फिरती रही, और कैमरा उठा के और हर एक के नासों में कैमरा वो भी मारती रही। वो भी बड़ी एक्सपर्ट है जी, वो भी बड़ी तेज़ है, वो भी कुछ कम नहीं है। एवं तो नहीं थी, दो नंदों और एक सास के मुकाबला कर रही डट के, तो वो सारे काम भी उसके ज़िम्मे हैं। और वो ऐसी बंदी है कि घर को तो उसने संभाला हुआ है, ऊपर से वो अपने मैके वालों पे भी पूरी है। वहाँ भी जब जब ज़रूरत होती है, यहाँ तक कि कुर्बानी भी उसकी अम्मा ने तीसरे दिन रखी, ताकि मेरी बेटी आए, घर को संभाले, और फिर अपने ससुराल वालों की दावत का भी अरेंज करे, जो भी है बताए कि क्या खाना पीना करना है। आपको याद होगा ना, उनकी तीसरे दिन दावत थी, ईद के तीसरे दिन, चौथे दिन। तो ये मामलात हैं। तो ऐसी बहू जिसको ना सर में दर्द होती है, जिसके ना पाँव में दर्द होती है, जिसका ना जो थकती है, जिसका ना सांस फूलता है, अल्लाह ताला उसको और सेहत दे, जिसको ना बुखार होता है, ना खांसी, ना ज़ुकाम, ना नज़ला। हाँ, एक दो बार उसकी आंखें ज़रूर ख़राब हुई हैं, तो उसमें भी वो कोई काम तो नहीं छोड़ती। हाँ, यूट्यूब पे काम करना वो ज़रूर छोड़ देती है, और सबसे ज़्यादा जो उसकी अच्छी बात है, वो यूट्यूब को मतलब दूसरे नंबर पे रखती है। पहले वो अपने घर और घर वालों को रखती है कि उनकी खुशी उसको ज़्यादा अजीज़ है, बकौल उसके। ये उसने खुद ही बोला अपनी वीडियो में कि मुझे मेरे घर वालों की खुशियाँ अजीज़ हैं। और उसके ऊपर फिर उसको ये भी सुनाया जाता है कि इसके हस्बैंड का जो रवैया है ना, मैं नहीं कहती, मुझे नहीं ऐसे लगता, मुझे लगता है कि मोहसिन अपनी वाइफ के बच्चों का ख्याल रखता है, लेकिन उनके अपने फॉलोअर जो हैं वो हमेशा ही ये चीज़ नोट करते हैं, यकीनन नोट करते हैं। तो देखते हैं, तो कुछ वो ऑब्जर्व करते हैं, तो फिर वो बात भी करते हैं कि भाई इसका जो हस्बैंड है वो कोई ज़्यादा इसको वैल्यू नहीं देता, जब भी इसके मायके वाले आते हैं वो घर नहीं होता, या जब इसको उसकी ज़रूरत होती है मायके में, जैसे इसकी भाई की शादी थी, वहाँ वहाँ वो इसके साथ नहीं खड़ा था,
इसके साथ नज़र नहीं आया, लोगों ने इसको बातें सुनाई, बातें की कि तुम्हारा शोर किधर है, तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया, कितने ही फंक्शन इसने अकेले अटेंड किए। लेकिन ये अल्लाह की बंदी ऐसी है कि इसने कहा भाई मेरे शोर के ये मसले हैं। उसने कई बार भी अपने ससुराल वालों को के ख़िलाफ़ कोई मुँह से शिकायत नहीं की, कोई बुरी बात नहीं की, कोई शिकवा नहीं किया। ये ऐसी बंदी है। तो और उसके बाद वो फिर एक बार इसने मिस्टेक की है, जो अपने बच्चे के रिज़ल्ट पे इसने अपना गुस्सा दिखाया था। ओए होए होए! तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। उसके बाद जब उसने सामने से रिएक्शन आया ना इसकी, अब इसके जो फॉलोअर्स हैं उनका, कि भाई हम तो तुम्हें कुछ और समझते थे, तुम तो बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई हो छोटी सी बात पे। तो इस बंदी ने फ़ौरन से उस चीज़ को पिक किया, जो कि एक अच्छी बात है। बहुत ही अच्छी एक इन्फ्लुएंसर की ये बात होती है कि उसको तनकीद करने वालों की बात समझ आती है और फ़ौरन वो अपने आप को सही करता है, ताकि मेरे फॉलोअर्स जो हैं उनको कोई मुझसे शिकायत ना हो। तो ऑफ कैमरा हो सकता है वो इस तरह के कोई गुस्से दिखाती भी हो, करती भी हो, लेकिन यहाँ पे उसको पता है कि मैंने अपने फॉलोअर्स के सामने इस तरह की हरकतें नहीं करनी। और उसने माजरत की, एक बार नहीं, उसने 1-2 बार माजरत की और उसने कहा कि नहीं मैं ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। तो अब ऐसी बहू जिसको मिल जाए, आप बताएं कि क्या उसको शुक्राने के नफल अदा नहीं करने चाहिए? क्या उसको हर वक्त सजदे में नहीं पड़े रहना चाहिए? तो जहाँ जहाँ पर बावर्चन आंटी को ज़रूरत होती है किसी भी किस्म की हेल्प की, तो हेल्पर बन के कौन आती है? कुमकुम। कभी नहीं हमने देखा कि इनकी बेटियाँ सिवाय जश्न मनाने के, सिवाय बर्थडे, केक, पार्टियाँ, आउटडोर ईटिंग, खाना पीना, मौज मस्ती, घूमना फिरने के अलावा कभी उनको माँ की याद सताई हो, या कभी उनकी ज़रूरत माँ रही हो, खिदमतें करवाने के लिए उनको माँ चाहिए होती है। और ये सारी चीज़ें जो मैंने गिनवाई हैं, इन सब चीज़ों के लिए उनको माँ चाहिए होती है। लेकिन कभी भी माँ अगर चाहे कि फ़लाँ टाइम पे बच्चा मेरी बच्ची मेरे साथ हो, तो वो वहाँ पे कहीं पर नज़र नहीं आती, कहीं पर भी नज़र नहीं आती। और यही बात जब लोग कहते हैं तो आंटी जी को गुस्सा आता है। हालांकि गुस्सा नहीं करना चाहिए आंटी जी को, ये बात समझनी चाहिए। और अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने कह कह के कि भाई कभी बहू की भी झूठे मुँह तारीफ कर लिया करो, सारा काम तुम्हारा, घर तुम्हारी बहू संभालती है, ये करती है, वो करती है, ऐसे करती है, वैसे करती है। तब जाके आंटी जी ने आज आंटी जी ने क्रेडिट देते देते रुक गई। आज भी क्या बोला कि बना लेती है। अब मेरी बहू भी बिरयानी सही बना लेती है। सुने ज़रा आप, क्या बात है आंटी जी, क्या बात! इतने सालों से वो आपके घर में खाना बना रही है। आप तो सिर्फ उस टाइम आती हैं किचन में जब आपने रेसिपी बनानी हो, जब आपने दावतें बनानी हो, व्लॉग बनाने हो। आगे पीछे तो सारा घर का वही संभालती है, जो कुछ पकाना वही पकाती है। लेकिन आज भी आपने, आपके मुंह में से मुकम्मल तौर पे क्रेडिट आपने उसको नहीं दिया, और आपने कहा कि अब वो भी बड़ी मज़े की बनाने लगी है। यानी कि मेरे से सीख के पहले मैं बनाती थी और अब वो भी बनाने लगी है। तो उसने कहा कि अम्मी जी मैं बना लूँगी, आप वो बना लें जो आपने क्या बनाया उसका, बीफ का, वो आप बना लें, और वो एक डिश आप बना लें, बिरयानी मैं बना लेती हूँ, आप टेंशन ना लें। वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए। और यही काम अगर आपकी शहजादी बेटी में से किसी एक ने किया होता, जैसे आपने अपनी छोटी बेटी के घर गई थी, उसने कीमा बनाया था तो आपने उसके हाथ चूम लिए थे, और अपनी बड़ी बेटी के घर आप गई थी ना, तो उसने सिर्फ आपके लिए वो मिर्चों का तड़का और दाल चावल थे या क्या था, कुछ इस तरह का खाना बनाया था। कीमा तो बाहर से बासी मंगवा के वापस कर दिया था। तो आपकी ज़ुबान ऐसे थक रही थी, हाय मेरी बच्ची ने चावल बना लिए, हाय मेरी बच्ची ने मिर्चें बना ली, हाय मैंने तो मना किया था। कैसी कैसी आप, मैं कहती हूँ ना आंटी जी, आप कैसी हैं, मुझे समझ नहीं आती आपकी। बहरहाल जी, आज लोगों ने ये भी कहा कि खाना मिलजुल कर तुम लोग बना लेते हो। चलें, आज आपने ये तो मान लिया कि मिलजुल कर काम कर लेते हैं, लेकिन खाना खाते वक्त हमें आज तक दस्तरख्वान पे, चाहे जितनी बड़ी दावत हो, चाहे जितनी छोटी हो, मतलब बेशक एक बंदा दावत में हो या 20 बंदे दावत में हो, कुम ने सिर्फ सर्व जो है ना, वो सर्विस वाला काम करना होता है। वो कैटरिंग वाला, मतलब क्या उनको कहते हैं, जो सर्व करते हैं, ठीक है। तो वो सर्विंग वाला काम करती है, हर किसी के आगे प्लेटें रखना, उठाना, खाना पेश करना और फिर सारे बर्तन धोना, और वो सारा उसके ज़िम्मे होता है। और एंड पे जाके वो कहीं खाती है, और ये सारे आराम से सुकून से बैठ के मिलजुल के खाते हैं। वहाँ पे कहीं भी मिलजुल के बैठ के खाते हुए में वो नज़र नहीं आई। जिस पे सवाल उठाए गए, और सवाल उठाए गए कि भाई आपकी जो कुकिंग है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, परफेक्ट नहीं है। हालांकि आपका एक चैनल है कुकिंग का, लेकिन रोज़ाना आंटी साहबा की कुकिंग के ऊपर जो है, अब वो कहते हैं ना कि सवाल उठ रहे हैं। तो ये आंटी जी के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। आंटी जी सोचें, अगर आपको नहीं आ रहा होता, एक रेसिपी बनाने खड़ी हैं, और आपको एक दफ़ा किसी अच्छे शेफ़ की वीडियो देख लेनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है।
बजाय इसके कि अपने ही फॉलोअर्स से आप अपनी इंसल्ट करवाएं। उससे तो बेहतर यही है कि आप किसी अच्छे से शेफ़ की पहले रेसिपी वो वाली फॉलो कर लें। ठीक है जी। अब वो जो इनकी दोस्त आई हैं वो बेड के ऊपर उन्होंने खाना खाया है, क्योंकि वो बड़ी एज की थी, नीचे नहीं बैठ पा रही होंगी, और वैसे भी वो अमीर खातून है, अमेरिका से आई हैं जी। 100 बार 20 ने ये बोला अमेरिका से आई हैं। तो आजकल आपको पता है कि बड़े इजीली टेबल ऐसे मिल जाते हैं कि आप कहीं भी बैठ के उसको लगा के, और वो फिर बंदा फोल्ड करके रख देता है, खाना आराम से इजी होकर बंदा खा लेते हैं। लेकिन इतना कमाने के बावजूद ना तो इनके घर में सोलर सिस्टम है कि लाइट जाए, अभी भी ये लाइट के रोने रोते रहते हैं, और बाहर जाके निकल जाते हैं लाइट आए तो, ओ जाए तो सॉरी, लाइट जाती है तो गाड़ी निकाल के बाहर चली जाती हैं घूमने फिरने। और अभी तक इनके घर में प्रॉपर दावतों का कोई हिसाब नहीं है। चुक भी पड़ी हुई तो दावत करनी है, पाँव में दर्द है दावत करनी है, हाथ में दर्द है कट लगा हुआ है पट्टी बांधी हुई है फिर भी दावत करनी है, दावतें करनी है। ठीक है, कमर दर्द है कुछ भी है, लेकिन घर में मेहमानों को बिठा के खिलाने की एक ढंग की जगह नहीं है, एक ढंग की जगह नहीं है। बंदा जब बंदे को पता हो कि मैंने कंटेंट बनाने के लिए आए रोज़ दावतें करनी है, तो बंदा कोई अच्छी जगह तो बना लेता है। अब बताती हूँ जी, लंगर बांटते हुए कुमकुम की वीडियो में इनके घर में से चीखने की एकदम आवाज़ आई वीडियो के लास्ट पार्ट में, और किसी ने बच्चे ने बाहर खड़ा जो था, जो पानी पी रहा था, जो ये लंगर तकसीम कर रहे थे शरबत का, उसने कहा सर फट गया है। अंदर से बड़ी औरत की चीखने की आवाज़ आई, और मुझे लगता है कि इनकी शहजादी बेटी चीखी हैं या बहू चीखी हैं, और पता नहीं किसी बच्चे का सर फटा है, कोई गिरा है, या बच्चे जो इनकी बड़ी बेटी भी आई हुई थी, बच्चों ने आपस में कोई हाथापाई की है, वल्लाह आलम। अब देखते हैं कि वो आगे नेक्स्ट वीडियो में हमसे शेयर करती हैं या नहीं करती, लेकिन उस वीडियो में हमने ये सारी सिचुएशन देखी कि ये हुआ है। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।